सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आजाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। आज सुबह अजान फज्र के वक्त पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मुरसूस का बाकायदा आगाज किया। फिर बात करते हैं, इंसाइटफुल कन्वर्सेशन के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डिफेंस एनालिस्ट मेजर जनरल जाहिद साहब। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। जी अरीज, थैंक यू वेरी मच। आपको भी और पूरी कौम को भी मुबारकबाद। और अल्लाह सुब्हाना ताला का हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि आज उसने हमें इस दौर में जब एक इस्लाम और इस्लामोफोबिया जो ट्रेंड्स हैं वो इतने ज्यादा बढ़ गए और इस्लाम के खिलाफ इतनी ज्यादा नफरत और खास तौर पे एक हिंदुत्व माइंडसेट जो अजली दुश्मन है मुसलमानों का, चाहे वो भारत के अंदर हो चाहे बाहर, उनकी एप्लीकेशन के खिलाफ अल्लाह ने हमें इतनी हिम्मत और तौफीक दी है कि आज हम उनका डट कर मुकाबला कर सकते हैं। और ये जो वो हमारी जो ट्रेडिशन रही है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 सवारों के साथ लेकर मैदान में उतरे थे और उन्होंने अपने से 3 गुना बड़ी फौज का मुकाबला किया, तो उसी नुसरत की तरफ ये कदम भी है। अल्लाह की मदद भी इसमें शामिल हुई है, लेकिन मैं क्रेडिट देता हूँ पाकिस्तान की अवाम को सबसे पहले कि उन्होंने एक यूनिटी रखी है और एक काइंड ऑफ माहौल ऐसा बना दिया था कि सवाल ही नहीं पैदा होना था कि हम उसको रिस्पॉन्ड न कर सके। और फिर हम जितनी भी हमारी लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, और सब पाकिस्तानी इसमें सब शामिल है और ये सब पाकिस्तान की जीत है जी। और उसके अलावा मैं अरीज शुरू इस पॉडकास्ट को करने में शुरू से ही मैं जो याद करना चाहूंगा, आज हमारे मासूम बच्चे जो इस इवेंट में शहीद किए गए थे उनके नाम से पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स किया है। तो हवा बीबी हो गई, उर्वा जुबैर, मोहम्मद बिन जुबैर, औरन जुबैर, उमर जुबैर, उमर मूसा और इक्तजा। और इंशाल्लाह क़यामत के दिन हम इन बच्चों को बताएंगे कि आपने जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी या जो आपको शहीद किया गया, एक हिंदुत्व सोच ने जो आपको शहीद किया, और आपका बदला आपकी कौम ने, आपके बड़ों ने, आपके बहन भाइयों ने, आपके बुजुर्गों ने, आपकी पूरी कौम ने लिया है आज। तो ये आज का जो दिन है, इवॉल्विंग सिचुएशन है, ऑफ कोर्स आगे भी चीजें चल सकती हैं, चीजें बढ़ भी सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट जो रिजॉल्व है कौम का, देखिए हम रिस्ट्रेंट तो कर रहे थे, रिस्ट्रेंट के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है रिजॉल्व। तो जो रिजॉल्व था टू रिस्पॉन्ड, और जो हम कहते थे कि जी राइट टू रिटेलिएट इज विद अस नाउ, तो वो पाकिस्तान ने शो किया है और ये साबित कर दिया दुनिया पे कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान मुल्क किसी की इंटिमिडेशन में आने वाला नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा जारे हो, कितनी बड़ी ताकत हो, कितना ही बड़ा वो उसका हाथी हो, उसको कुचल के रख दिया जाएगा। और इंशाल्लाह ये आगे भी आप देखेंगे, अल्लाह ना करे कि ये एस्केलेशन ज्यादा बढ़े, क्योंकि पूरा खित्ता एक जुनूनी की वजह से अगर तबाह हो रहा है तो कहीं ना कहीं सेंस जरूर प्रिवेल करनी चाहिए। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर हो गई है, उन्हें भी अब पता चल गया कि ये जो बातें नहीं कर रहे, व्हाटएवर दे से दे डू इट। और उनको पता भी चल गया कि हमने जो है वो किसके साथ पंगा ले लिया है। जाहिद साहब, आग के बदले आग का कानून, और फिर DGISPR ने ये कहा था कि पाकिस्तान जब हमला करेगा तो फिर वो बताएगा, उसको ओन करेगा और पूरी दुनिया को पता भी चलेगा। अच्छा, ये तो जंगी महाज के ऊपर पाकिस्तान को जो भी कामयाबी हासिल हुई है और जितना कुछ भी भारत का तबाह हुआ है, ये भी एक शॉर्टली बता दें। और ये बताइएगा कि ये जो भारत का चेहरा बेनकाब हुआ है, ये इंटरनेशनली भारत के लिए कितना बड़ा डेंट है? ये देखिए अरीज, उन्होंने कल 3 मुल्कों पे समझ लें कि हमला किया है। सबसे पहले तो उन्होंने जो इंडिया के अंदर अमृतसर में कार्रवाई की, उन्होंने खुद ही उधमपुर से फायर किए मिसाइल 6, एक उधमपुर में ही, और 5 मिसाइल उन्होंने अमृतसर में फायर किए, ये शो करने के लिए कि सिखों के खिलाफ मुसलमान जो है या जो पाकिस्तान है वो हमले कर रहा है। अब मैं इसको मुल्क करार दे रहा हूं, क्योंकि ये मेरी बात आप नोट कर लीजिए कि कल जो काम हुआ है, ये यहाँ से एक खालिस्तान तहरीक को दोबारा उन्होंने जला बख्श दी। तो यहाँ से अब ये तहरीक उठेगी। ये उन्होंने देखिए 21वीं सदी है, चीजें ट्रेस हो रही हैं, मार्क्स छोड़ जाते हैं, अपने सिग्नल्स छोड़ जाते हैं, अपनी लाइंस छोड़ जाते हैं, जो साबित करेंगी जब डेब्रीज सामने आएंगी कि ये किसकी कारस्तानी है। और हिस्ट्री में ये सच ने एक दिन निकलना होता है। जो कत्ल किया जाता है, जो मर्डर किया जाता है,
एक दिन खून बोलता जरूर है। बिल्कुल, इंशाल्लाह और सिख बिरादरी को भी ये समझ आ रही है कि ये हमारा जो भारत है, यही हमारा भारत की जो लीडरशिप है दुत्वा, जो उनको कहती तो है कि ये भारत कैसा है, लेकिन उन्होंने कल साबित कर दिया कि भारत कैसा नहीं है। पहली चीज उनपे फिर पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक हुए चले वो तो होने थे, फिर अफगानिस्तान को छेड़ा गया, बिल्कुल, ताकि वहां से अफगानिस्तान से ये पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया जाए और फिर अफगानिस्तान से वेस्टर्न फ्रंट को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के लिए क्रैकर नट सिचुएशन तैयार की जाए। अरीज, इस वक्त भारत की मिलिट्री और भारत के पॉलिटिशियंस दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, दोनों एक दूसरे से स्ट्रेटेजिक लायर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस उनको झूठ बोलकर बता रहे हैं कि जस्ट वॉर है, और मिलिट्री झूठ बोलकर उनको बता रही है हम फुली प्रिपेयर्ड हैं, हम तैयार हैं, और हर दफा उनको हजीमत उठाना पड़ता है। अच्छा जाहिद साहब, ये भी बताइए ना कि शर्मिंदा तो होते ही हैं और फिर शर्मिंदगी के बाद एकदम से कोई भागने का रास्ता तलाश करते हैं कि हमें कोई रास्ता मिल जाए, कोई ऐसी बंद गली मिल जाए जहां पे हम अपने मुंह छुपाएं। तो ये भारत कार्रवाइयों के बाद इतना शर्मिंदा क्यों हो जाता है? जी देखिए, आज तो उनकी अगर आपने मिलिट्री ब्रीफ देखा हो तो करण कुरैशी जो ब्रीफ दे रही थी, उनका लहजे से ही आपको अंदाजा हो जाता है। जिस दिन इनका बेस बेटर, उस दिन इनका लहजा डिफरेंट होता है। लेकिन देखिए, ये हमेशा एग्जिट स्ट्रेटजी बना के रखते हैं। फिर भी अरीज मैं ये कहूंगा कि आई थिंक सेंस अगर वहां पे आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मोदी का गढ़ा हुआ ड्रामा था, मोदी का गढ़ा हुआ प्लॉट था, और उसने एक इनजस्ट वॉर शुरू की है, और सबसे ज्यादा जुल्म उसने अपने हिंदुस्तानियों के साथ ही कर दिया है, जो उनको एक वॉर लाइक सिचुएशन में भेज दिया है। तो अभी देखेंगे ये आपके पाकिस्तान जो है, अगर जिस तरीके से रिस्पांस गया है, अभी उन्होंने पाकिस्तान ने बठिंडा, पठानकोट, इनके जो वगैरह मुख्तलिफ 6-7 एयरफील्ड्स हैं जिनको आउट ऑफ एक्शन किया है। ये वही फील्ड्स हैं जहां से इन्होंने वो वाले जहाज उड़ाए थे जिन्होंने हमारे बच्चों को शहीद किया, जो बावलपुर में पाकिस्तान में जो इन्होंने पहले दिन कार्रवाइयां की। दे स्टार्टेड ऑफ विद टारगेटिंग द सिविलियंस। ये वॉर के न नॉर्म्स है न मोरालिटी है। बहरहाल मोरालिटी, नॉर्म्स, कर्टसी, कैरेक्टर, ये चीजें अब भारत जैसे मुल्क में इनका असूल जो है वो बहुत ही मुश्किल है। अपनी आवाम को एक अननोन फियर में डाल दिया है। बट एनीवेज, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जिसपे इनको पहले नाज था, राफेल, उसको टेक आउट किया, और फिर जो इनको दो ही चीजों ने कॉन्फिडेंस दिया, तो S-400 डिफेंस सिस्टम ने और राफेल ने, दोनों को पाकिस्तान ने अभी S-400 उनका यहाँ पे डिप्लॉयड था, उसको हाइपरसोनिक मिसाइल से पाकिस्तान ने उसको आउट ऑफ एक्शन किया J-17 की मदद से, और तो दो ही उनकी फिनेसेस थी जिनको सीरियसली टेक ऑन करके एक सीरियस ब्लो दी गई है। और इस वक्त भारत की अपनी अवाम, मैंने खुद अभी वीडियोस देखी हैं, अपनी अवाम हैज स्टार्टेड क्वेश्चनिंग देयर मिलिट्री की ये झूठ बोलते हैं, ये हमारे पैसा बजट का $80 अरब, अरीज $80 बिलियन की डिफेंस बजट है, और पाकिस्तान का $8 बिलियन का बजट है। अब मैं जी पाकिस्तान में भी अपने दोस्तों भाइयों से कहूंगा कि वो जो क्रिटिक करते हैं कि जी, और एक मिथ बनी हुई है कि जी सारा बजट तो फौज पे लग जाता है, ये है वो बजट जो अभी रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर बजट फौज जाया करती या इस तरह की कोई चीज होती तो शायद तो फिर हमारी भी आर्मी जो है वो भागती आर्मी की तरह होती ना जनरल साहब, पहले हमले करते हैं और फिर भागने के रास्ते तलाश करते हैं। खैर, सुबह से फिर उनको अभी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स है, बटालियन हेडक्वार्टर्स है। पाकिस्तान इज टारगेटिंग प्योरली दी मिलिट्री टारगेट्स, क्योंकि हम किसी सिविलियन के खिलाफ ना हमारा मजहब इजाजत देता है और ना हमारी फौज का कल्चर है। हम 35-36 साल इस मिलिट्री में रहे जी। नेवर एवर ना हमें कोई ऑर्डर्स होते हैं, ना हम खुद कभी किसी को ऑर्डर देते हैं कि किसी सिविलियन को नुकसान पहुंचाया जाए। भारत की बदनसीबी है कि उनके कातिलों का जो उनका खून जो है उनके अपनी लीडरशिप के हाथों पर है, और अब उनके अपनी सफों में अपने कातिल ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, अमरीकी वजीर खारजा ने भी राबता किया, सऊदी वजीर खारजा ने भी राबता किया है पाकिस्तान से, और कल तक आपको भी याद होगा कि हम पॉडकास्ट में ये बात कर रहे थे कि अब जो बॉल है वो पाकिस्तान के कोर्ट में है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो जो बॉल है वो अब इंडिया के कोर्ट में है। तो अब आपको क्या लगता है कि इंडिया खुद स्टेप बैक करेगा या पाकिस्तान ये कहेगा कि चलो ठीक है, अगर भारत को अपने किए पर शर्मिंदगी है तो हम भी रुक जाते हैं और कोई दरमियाना रास्ता निकाल लेते हैं, या इस पे पाकिस्तान अब स्टेप बैक नहीं करने वाला? नहीं अरे देखिए, पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, वॉर को सीरियस लेना चाहिए, वॉर मजाक नहीं है। ये पूरी अभी देखे ना, मोर देन अराउंड $100 बिलियन का नुकसान 3 दिनों में इंडिया का हो चुका है।
इसी तरह पाकिस्तान का भी ऑफ कोर्स ये जो हम म्यूनिशंस ऑफ वॉर यूज कर रहे हैं, इकोनॉमी का नुकसान होता है, स्टॉक एक्सचेंज पे इम्पैक्ट आता है, लाइफ पे इम्पैक्ट आता है। तो ऑफ कोर्स मैं ये भी कभी भी कहूंगा कि जंग एक अच्छी चीज है। पाकिस्तान ने देखिए, इंडिया ने एक एक्शन किया, पाकिस्तान ने उस वक्त डिफेंसिव मैन्यूवर की और अब रिटेलिएट किया, फिर ये प्रोवोकेटिव एक्शंस करते रहे, इन्होंने ड्रोन्स भेजे, और कल जब इन्होंने हमारे 3 एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया है, और अभी इतलात है कि रहीम यार खान में जो हमारा एयरपोर्ट था उसको भी इन्होंने निशाना बनाया था, उसको डैमेज किया है। और ये हमारे जो शेख मिडिल ईस्ट के हमारे जो फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने तोहफतन पाकिस्तान के लिए दिया था, तो उनके लिए भी एक मैसेज है कि आपके दिए तोहफे को भी इन्होंने टारगेट किया, बट एनीवे उसको टारगेट किया, तो दैट वाज इनफ। तो पाकिस्तान रिस्ट्रेंट कर रहा था, लेकिन रिस्ट्रेंट पे लोग फिर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, जी जवाब क्यों नहीं दिया। जवाब देखिए, पेशेंस के साथ वॉर को कैलिब्रेट करना होता है, रिस्ट्रेंट के साथ रिजॉल्व इज इंपॉर्टेंट। अगर रिजॉल्व ना होता पाकिस्तान में, तो फिर हम भी सारे कहते हैं कि जी रिस्ट्रेंट का फायदा नहीं है, क्योंकि रिजॉल्व नहीं है कि हम दोबारा करेंगे। तो पाकिस्तान ने कल अपना रिजॉल्व बताया है, पाकिस्तान ने कल विल ऑफ द नेशन इंप्लीमेंट किए। और ये देखिए, पाकिस्तान एक ऐसी कौम है, मुसलमान एक ऐसी कौम है, खासतौर पर पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है जो मौत को अपनी जिंदगी का मुहाफिज समझती है। बिल्कुल। नूर खान बेस पे जो भी हुआ, न्यूट्रलाइज हुए, अटैक हुआ, धमाके की जब आवाज आई है, तो आपको पता है पिंडी शहर निकल के नूर खान एयरपोर्ट पहुंचा हुआ था, और वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, मेले की सी शक्ल, जी नारे, पाकिस्तान के नारे लग रहे थे, जैसे पूरी हमको खुद देख रहे थे जी, मैं बड़ा वहां पे नजदीक ही था, तो हम देख रहे थे कि लोग, पीपल पुरजोश थे। लाहौर में जहां पे भी ड्रोन गिरता है, जिधर भी ये चीजें कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी वहां बाहर निकल के उसको सेलिब्रेट कर रही है कि अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इस तरह की जब कौम हो, तो आई थिंक इंडिया मस्ट रीड द कैरेक्टर ऑफ दिस नेशन। ये जो हिंदुत्व का माइंडसेट है, वो हमारे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। वो समझते हैं कि पोलराइजेशन होगी, या पाकिस्तान में आप खैबर पख्तूनख्वा में और बलोचिस्तान में हमने एक्शंस कर लिए हैं, तो दैट विल टेक डाउन पाकिस्तान, वीक हो जाएगा। पाकिस्तान इज द कंट्री जो क्राइसिस में बेहतरीन परफॉर्म करके बाहर आता है, ये याद रखिएगा। हम पे सैंक्शंस लगी, हमने न्यूक्लियर बनाया, हम पे दबा के सैंक्शंस लगी, हमने अपना मिसाइल प्रोग्राम फॉलो अप किया, क्योंकि हमें पता था। और अब ये पूरी कौम पाकिस्तान को मैं पैगाम दे रहा हूं कि ये थे वो दिन जिसके लिए हम कहते थे कि हमें यकजहती की जरूरत है, हमें मिलकर आगे चलना है। ये जो हम तैयारियां करते हैं, वो इस कनिंग दुश्मन के खिलाफ है। ये है वो जो दुश्मन जो आपके वजूद से नफरत करता है, हर पाकिस्तानी के वजूद से नफरत करता है। तो अवाम का और अफवाज का इस वक्त सारी चीजें भुलाकर हम इंशाल्लाह जो इन हाउस इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस कर लेंगे, लेकिन इस वक्त अफवाज का और पाकिस्तान मिलिट्री का और पाकिस्तान की अवाम का मिलना जरूरी है। क्योंकि आप जब नारे लगाते हैं, अवाम जब खुश होती है, अवाम जब फख्र करती है, तो ये फ्यूल होता है एक सोल्जर के लिए। हमने 35-36 साल सोल्जरिंग की है जी, जंग भी लड़े हैं। जब अपनी अवाम हमारे साथ होती है, तो उससे बड़ा खुशी का और कोई मौका नहीं होता। साहब, हम तो 2 बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं ना। भारत तो इस वक्त एक महाज पे लड़ रहे हैं, हम भारत के साथ 2 महाजों पे लड़ रहे हैं। एक वो महाज है जो इस वक्त हमारे फौजी उनके साथ लड़ रहे हैं, और एक वो महाज है जो हमारी कौम उनके साथ लड़ रही है, जो हमारी माएं और बहनें दुआएं कर रही होती हैं अपने उन बेटों के लिए जो इस वक्त बॉर्डर्स पर लड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त 2 बॉर्डर्स पर लड़ रहे हैं। बस मुझे लास्टली आप ये बता दीजिएगा कि अब मामला, चूंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है और भारत ने खुद इंक्रीज किया है, पाकिस्तान ने बहुत सारे मौके दिए थे कि खामोश हो जाएं, मत छेड़े, हमें मत छेड़े। अब छेड़ दिए तो पाकिस्तान भी उसको बताएगा कि पाकिस्तान किसको कहते हैं। तो मामला आपको लगता है कि डी एस्केलेशन की तरफ जाएगा, और अगर जाएगा तो उसको कितना वक्त दरकार होगा? देखिए, इंटरनेशनल इंटरवेंशन है, बट हैविंग सेड दैट भारत की तरफ से कोई भी चीज अनप्रेडिक्टेबल है जी। इस वक्त प्रिडिक्ट करना भारत को प्रिंसिपली तो अब उनको डीएस्केलेशन की तरफ जाना चाहिए। दोनों मुल्कों का नुकसान होगा, और पाकिस्तान ने भी देखा आज नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग हो रही है। दीज आर सीरियस मीटिंग्स। वहां पे मोदी साहब भी अपनी काबीना के साथ और मिलिट्री चीफ्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। देखते हैं कि ये किस तरफ जाता है। अब भारत पे डिपेंड करता है कि वो डीएस्केलेट करना चाहता है या इसको एस्केलेशन लेडर पे आगे ले जाना चाहता है। लेकिन जहां जहां वो जाएगा, दे विल बी रिस्पॉन्डेड। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने कल उनका डिफेंस सिस्टम, उनके जो मिलिट्री सिस्टम है, उसको हिला के रख दिया है, मैसेज इज वेरी क्लियर। लेकिन ये देखिए, ये हार होगी तो इस रीजन की स्टेबिलिटी की हार होगी, इस रीजन के अमन की हार होगी, और ये जीत होगी तो ये स्टेबिलिटी की जीत होगी। और बहुत जरूरी है कि इस रीजन को स्टेबिलिटी दी जाए। और अब इंडिया ने स्क्रूटनी करनी है, अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी है कि इस फैनेटिक लीडरशिप के साथ वो इंडिया के टुकड़े टुकड़े कर देगा।
जैसे कल उसने भारतीय पंजाब में तो जो बीज है वो क्लियर कट बो दिया है जी। बिल्कुल, और पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि अपने दुश्मन के कैसे टुकड़े करने हैं। और अरीज, एक मैं क्विकली कहूंगा कि अपने मीडिया को और अपने जो इंफॉर्मेशन हमारा वॉरफेयर है और हमारे जो टेक्निकल लोग हैं जिन्होंने उनकी साइट्स हैक की हैं, जो उनके आईटी में गए हैं, ये देखे ना, भारत ने एक शरेड बनाया हुआ था जी, हम बहुत स्ट्रांग है और दुनिया से और पूरे भारत को उन्होंने झूठ में रखा हुआ था। तो हमारे जिस तरीके से साइबर एफर्ट्स गई हैं, जिस तरीके से हमारे मीडिया ने रोल प्ले किया है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, हमारे सोशल मीडिया में, तो ये पूरी कौम जंग लड़ रही है। आपने बिल्कुल सही कहा है। बस आखिर में जाहिद साहब, मुझे सिर्फ आपने शॉर्टली बताना है, हमारे पास बहुत कम वक्त है, कोई पैगाम देना चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी कौम को और उन नौजवानों को जो इस वक्त हमारी हिफाजत के लिए बॉर्डर्स पर मौजूद हैं? जी हाँ, मैं शाबाश देना चाहता हूँ हमारे जो लोग मुहाफिज हमारे गए हुए हैं। माय ओन सन इज अ लेफ्टिनेंट, वो भी इस वक्त महाज पे है। तो मैं तमाम बच्चों को, पाकिस्तान के और तमाम जवानों को, हमारे सिपाही से लेकर सीनियर मिलिट्री लीडरशिप तक सबको गुड लक कहता हूँ। और आवाम से ये सिर्फ दरख्वास्त है कि अपनी अफवाज के साथ खड़े रहें, अपने हौसले बुलंद रखें, पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जंगों में नुकसान भी होंगे, जंगों में कुर्बानियां भी होती हैं, यही जिंदा कौमों की निशानी होती है कि वो क्राइसिस में अपना करैक्टर शो करती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह ताला की मदद से पाकिस्तानी कौम इस वक्त अपना जो रियल करैक्टर है वो पूरी दुनिया को दिखा रही है कि लुक, ये है पाकिस्तान और ये है पाकिस्तानी। थैंक यू। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट मेजर जनरल जाहिद साहब मौजूद थे। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये पॉडकास्ट बहुत अच्छी लगी होगी और मुझे बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है कि हमारी ये पॉडकास्ट जो है वो इंडियंस सुन रहे होते हैं और नीचे आके कमेंट्स भी कर रहे होते हैं। तो मैं उनको ये जवाब जरूर दूंगी कि अगर आपके अंदर हिम्मत है ना, तो कोई इस तरह के अपने डिफेंस एनालिस्ट को साथ बिठाएं और उनसे 4-5 सवाल करें और फिर उनके जवाब लें, और जवाब ऐसे हों जो क्लियर कट मैसेजेस हों, और वो जवाब ऐसे ना हो कि वो बस उसमें आप जो है वो उधम बजा रहे हैं और उस जवाब में आप ये कह रहे हैं कि हमने ये उखाड़ लिया। उस जवाब में आप शवाहिद दें, आप वो तमाम चीजें सामने रखें जिस तरह से हम आपके सामने रख रहे हैं, और आप बंद गली में अपने मुंह मत छुपाएं, सामने आकर बताएं कि आप कौन है और आप कितना डरते हैं और आपके पास लड़ने की कितनी हिम्मत है। हमारी उन पाक फोर्सेस पर हमें यकीन है जो इस वक्त हमारी बॉर्डर्स पर खड़े होकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। अलबत्ता आप जो है वो छुपने के रास्ते तलाश करें और अब आपको छुपने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत सारी दुआएं हमारे तमाम उन नाजरीन के लिए जो इस वक्त हमें देख भी रहे हैं। महफूज रहें, दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।